यूपी पुलिस 60,244 भर्ती प्रक्रिया विशेष जानकारी। लड़कियां बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस बार सभी लड़कियों को मिलेगी वर्दी। कैसे और किन किन लड़कियों को वर्दी मिलेगी, क्या क्या करना है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। देखिए, इसमें जो इस समय 60,244 भर्ती चल रही है, इसमें 3 शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। 6 शिफ्ट का एग्जाम हो गया है 3 दिन में, यानी कि 23, 24 और 25 2 दिन बचे हुए हैं, 30 और 31। कल 30 तारीख को एग्जाम है और परसों 31 तारीख को आपका एग्जाम है। अब इसमें जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। एक तरीके से अगर मैं देखूं तो सभी लड़कियों को इस बार यानी कि वर्दी मिल जाएगी, लेकिन किस किस को मिलेगी, पूरी वीडियो जरूर देख लेना बिल्कुल। और दूसरी चीज एक मैं बात बताऊं, कमेंट करने से पहले एक बात विशेष ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है, जब भी कोई व्यक्ति बताता है तो किसी न किसी तथ्य पर बताता है। इस बात को मैं आपको पूरी जानकारी, नए साथी जितने भी लड़के और लड़कियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचर में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो इसी तरह की आपको आती रहेंगी। देखिए, 60,244 भर्ती, 60,244, इसकी मैं आपको बताऊंगा लड़कियों को किस तरीके से सभी को वर्दी मिलेगी, देख लेना। मैं अगर आपको बता दूं तो इस समय अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि लड़कियों को इसमें सबसे ज्यादा अगर देखी जाए तो लड़कियों को पोस्ट भी पहले की अपेक्षा ज्यादा है। पहले चीज, जब लड़कियों की पोस्ट ज्यादा है तो मुझे लगना चाहिए कि लड़कियों को यानी कि वर्दी मिल जानी चाहिए। दूसरी चीज, एग्जाम एक तो हुआ था फरवरी में, और अब हो रहा है किसमें, अगस्त में। ध्यान से देखना, एक फरवरी में और एक अगस्त में। जिस समय फरवरी में एग्जाम हुआ था उस समय लड़कियों का जो सेंटर था वो लोकल जगह डाल दिया था, यानी अपने गृह जनपद और गृह जनपद के साथ साथ बिल्कुल नजदीक और बिल्कुल पास में डाल दिया गया था। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने ये भी चीज देखी थी कि ज्यादातर लड़कियों ने इसमें एग्जाम दिया था, और बिल्कुल यानी देखा जाए बहुत कम परसेंट में लड़कियों ने एग्जाम छोड़ा था। लेकिन अब अगर देखूं तो अब क्या हो गया कि अगस्त में जो एग्जाम हुआ है तो इसमें लड़कों का सेंटर दूर डाला है, लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी सेंटर दूर कर दिया। अब लड़कियों का सेंटर दूर कर दिया तो मुझे ये भी पता और आप लोग भी जानते हैं कि लड़कियों ने इसमें परीक्षा बहुत ज्यादा छोड़ दी। आप खुद जितनी भी लड़कियां हैं जहां भी एग्जाम देकर आई हैं और जहां भी एग्जाम देंगी उसमें पूरी चीज से देख लेना, आप खुद पता है कि आपके क्लास में कितनी परसेंट लड़कियों ने एग्जाम छोड़ा है। अब एग्जाम छोड़ने के मैं कारण बता रहा हूं, कौन कौन से कारण हैं, किस किस कारण से सभी लड़कियां पास होंगी इस वीडियो में। बिल्कुल कि पहला कारण सेंटर दूर होने का। पहला कारण क्या है, पहला कारण है सेंटर दूर होने का, सेंटर दूर होने का। और दूसरा कारण बेटा क्या है, दूसरा कारण यह है कि लड़कियां घर पर रहती हैं, इसमें ज्यादातर अगर जो फॉर्म पड़ते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां डालती हैं, शहरी क्षेत्र की बहुत कम, बैकवर्ड की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां बहुत ज्यादा डालती हैं। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में पठन पाठन की भी इतनी सुविधा नहीं है। अगर देखा जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत कम है, और देखा जाए लड़कियों को मोबाइल भी बहुत कम मिल पाता है। अगर मिल भी जाता है तो गांव में इतना इंटरनेट नहीं मिल पाता। तो दूसरी चीज देखा जाए तो इनका यानी कि पठन पाठन की व्यवस्था सही नहीं चल पाती, तो इनकी तैयारी भी कम हो पाई थी। तैयारी भी पूरी तरीके से नहीं है, तैयारी पूरी तरीके से नहीं है। अब बेटा सेंटर दूर, इस वजह से लड़कियों ने, दूसरी चीज तैयारी नहीं। जिस समय फरवरी में एग्जाम हुआ था, एक तरीके से जब कोई भी काम होता है और जैसे ही शुरुआत होती है, शुरुआत में जल्दी से जो कुछ हो जाता है वो अगर एक ब्रेक लग जाता है, ब्रेक लगने के बाद वो एनर्जी हमारे पास नहीं रहती है। जो एनर्जी लड़कियों में लड़कों में फरवरी में थी वो एनर्जी अगस्त में नहीं थी। तो इसलिए लड़कियों को पता थी, और पता होने के बाद उन्होंने इसमें एग्जाम को छोड़ दिया। उन्होंने कहा हमारा नंबर तो आ नहीं पाएगा लेकिन एग्जाम छोड़ने में ही फायदा है। तो यहां पर मुझे देखने को मिला है ज्यादातर जिस एग्जाम हॉल में 10 लड़कियों का सेंटर था वहां 2 लड़कियां एग्जाम दे रही हैं, 3 लड़कियां एग्जाम दे रही हैं। इस तरीके से बहुत कम लड़कियों ने एग्जाम दिया है, और एग्जाम दिया भी है। तो अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि लड़कियां किस तरीके से सभी पास होंगी। अब एक तो देखिए 23, 24
और 25 वाले ये लड़कियां हैं, और एक 30 और 31 वाले। इन दो के लिए विशेष जानकारी दे रहा हूं। 23, 24, 25, इस 23, 24, 25 में जितनी भी लड़कियां परीक्षा देने गई हैं, 23, 24, 25 जितनी भी परीक्षा देने गई हैं, उन पे मात्र कुछ नहीं हो तो कम से कम आप परीक्षा देने गए हैं तो आप पूरा पेपर करके आए हैं। और पूरा पेपर करने के साथ साथ अगर देखा जाए तो मुझे लगता है अगर 50% भी प्रश्न आपके सही हैं, 50% भी प्रश्न आपके सही हैं, इतना तो एवरेज कर देना चाहिए। तो 50% जिन जिन लड़कियों के प्रश्न सही हैं उनको 100% मौका मिलेगा। 50% का मतलब है 150 में 75 प्रश्न भी अगर आपके सही हैं तो आपको मौका मिलेगा यहां पर। और मैं तो कहता हूं 150 भी अगर नहीं है सही, आपके अगर 60 से 70 प्रश्न भी सही हैं, बाद में बताऊंगा कैसे। कमेंट करने से पहले जरूर एक बार ध्यान से पूरी वीडियो को देख लेना। जिस लड़की के 60 से 70 प्रश्न सही हैं उसका भी चांस होगा इस बार। क्यों होगा बताऊंगा बिल्कुल अभी। दूसरी चीज बताता हूं 30 से 31 में, इसमें मैंने एक चीज और देखी है कि अभी भी काफी लड़कियां जो दूर हैं वो इस बात को भी सोच रही हैं कि मैं परीक्षा छोड़ दूं। परीक्षा छोड़ने की बेटा, इसमें परीक्षा छोड़ दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें परीक्षा बिल्कुल मत छोड़ना। आप कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। तो लड़कियों को सिर्फ एक ही राय दे रहा हूं, 23, 24, 25 तारीख को जो एग्जाम हुआ है इसमें 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। आप कुछ मत करना बेटा, तीनों दिन का एग्जाम पेपर उठा लेना और तीनों दिन के एग्जाम पेपर की रीजनिंग और मैथ को कर लेना। और जैसे जैसे रीजनिंग मैथ दिया है, यदि लड़की के लिए 23, 24, 25 की रीजनिंग आती है, रीजनिंग आने का मतलब रटना नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर रट के चले गए, उस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके सामने आए आप तुरंत कर सकें। कहने का मतलब है टाइम में कर सकें। अगर मैं 23 तारीख का आपको उसी तरीके का प्रश्न घुमा के दे दूं और आप कर पाएं, 24 का भी कर पाएं और 25 का भी कर पाएं। अगर लड़कियां 23, 24, 25 का ये रट के चली जाएंगी तो 30 और 31 वाली जो लड़कियां हैं अपना एग्जाम बहुत अच्छा कर देंगी। और अच्छा एग्जाम करने का मतलब है लगभग अगर लड़कियां मेहनत करेंगी तो 80 से 85 क्वेश्चन यहां सही कर देंगी। और 80 से 85 क्वेश्चन सही करने का मतलब है लड़कियों के लिए सेफ स्कोर 80 से 85 प्रश्न। कारण बताऊंगा क्यों सेफ स्कोर है। आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम देखा था, दिल्ली पुलिस में लड़कियां कम पड़ गई। कारण जानते हो? क्योंकि देखिए लड़कियां फिजिकल में बहुत ज़्यादा यानी कि बाहर होती हैं। और फिजिकल में बाहर कौन होती हैं? जो टैलेंट होती हैं, शहरी क्षेत्र की लड़कियां टैलेंट होती हैं, होशियार होती हैं, उन्हें कोचिंग भी मिल जाती है, पठन पाठन की सुविधा मिल जाती है, तो उन पर फिजिकल नहीं निकल पाता। जब फिजिकल नहीं निकल पाता तो बेचारी बाहर हो जाती हैं। फिजिकल में एक्सपर्ट कौन होती है? ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां होती हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को पठन पाठन की सुविधा नहीं मिल पाती। तो इसका मतलब है कि जितनी भी लड़कियां एग्जाम देंगी उन सभी लड़कियों को मौका मिलेगा डीबीपीएससी के लिए। क्यों मिलेगा? क्योंकि लड़कियों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, एग्जाम इतना छोड़ रही हैं। तो आप देखिए, मैं उस लड़की की बात नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल जाकर 00, 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सही करके आ रही है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब होता है सभी लड़कियों का मतलब है, मैं बोल रहा हूं सभी लड़कियां इस बार सफल होंगी। कहने का मतलब है यदि आप थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं और यदि 23, 24, 25 तारीख का पेपर भी यदि आप पढ़कर चली जाएंगी तो आप सभी लड़कियां पास होंगी। इस वीडियो को सेव कर रहे हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप सीधा कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं खुद आपसे बात करूँगा। फिर मैं बताऊँगा किस तरीके से, क्योंकि आपने 49,538, 41,520 एग्जाम जिन जिन लड़कियों ने दिया था उसमें पूछो ना, फिजिकल में बाहर हुई थी, जिन जिनका नंबर आया था। और उस समय में इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि उसमें पीएससी में वैकेंसी होती है और सिविल की वैकेंसियों में लड़कियों की जगह होती है ओनली, और इसमें टोटल सिविलियंस हैं। तो सिविल में मतलब लड़कियों की वैकेंसी ज़्यादा है, तो लड़कियों को चांस बहुत ज़्यादा है। सभी लड़कियां इस बार जितनी भी हैं सभी सिलेक्ट होंगी, बस थोड़ी सी मेहनत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर पर पढ़ी और बिल्कुल खाट तोड़ रही है पढ़ी बस और कुछ नहीं है। आप कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ो, और जो बच्चा पढ़ेगा
उसका सिलेक्शन हो जाए। थोड़ा बहुत का मतलब है, बस ये चीज़ आप पढ़ लीजिए। मुझे आशा और उम्मीद है कि सभी लड़कियों को वीडियो पसंद आई होगी, और जिसको भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई प्रश्न पूछना हो, कमेंट भी कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।